भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सिर्फ और सिर्फ जुमले बोलते हैं। बिहारियों के लिए अगर कुछ करना है तो करके दिखाएं ना। बिहार में क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं? बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्रियों का जाल फैलाते हैं? बिहार में क्यों नहीं निवेश लाते हैं ताकि बिहार के लोगों का पलायन रुके? बीजेपी की सरकार वहाँ है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो इन लोगों ने क्या किया है बिहारियों के लिए? कुछ नहीं किया है। और हमारा बिहारी जो है वो हर जगह जाकर के अपनी मेहनत मजदूरी से उस प्रदेश को बनाता है, उस प्रदेश को सजाता है, उस प्रदेश में नौकरी के लिए जाता है और वहाँ कभी कभी उनको अपमान सहना पड़ता है। और ये अपमान जब कोई नेतागण करते हैं तो और तकलीफ होती है। पिछले 1 साल में बिहार में कौन सा पैसा आ गया है? माननीय प्रधानमंत्री ने कौन सा पैसा दे दिया है? उसका क्या ब्यौरा है? विशेष पैकेज की बात और विशेष पैकेज कहाँ है? कोई आसमान में लटका हुआ खजाना है क्या वो? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बयान पर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर के लोगों को फर्जी वोट बना रही है यहाँ पर। अब उसको लेकर के बीजेपी भी हाय तो मचाई हुई है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को फर्जी बता दिया है। हमारे साथ बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान साहब हैं। सर, अरविंद केजरीवाल के इस बयान को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने अरविंद केजरीवाल का बयान सुना है और वो टेक्निकल बात कह रहे हैं जी। आप टेक्निकल बात कहिए जो कहना है। और भारतीय जनता पार्टी और आप दोनों की मेथोडोलॉजी जो है काम करने की, झूठ बोलने की, दोनों एक ही तरह की है। मैं ये मानता हूँ कि बिहार वासी, उत्तर प्रदेश वासी, पूर्वांचली किसी भी प्रदेश में जाकर के उस प्रदेश को निखारता है, बनाता है, सजाता है, मेहनत करता है, अपने बलबूते पर अपनी मेहनत और हिम्मत के साथ वहाँ रहता है। और इस देश की विरासत में कोई कहीं जा सकता है, काम कर सकता है। और यदा कदा कुछ नेता लोग हम देखते हैं कि बिहार के ऊपर एक कटाक्ष करते हैं जो कि बहुत एक तो अशोभनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी और बहुत ही कंडेमनेबल है। अरविंद केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि वो जो बात सवाल उठा रहे हैं वो सवाल उनको उठाना उठाएं, लेकिन उसमें उन्हें बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को कि यही सबसे ईजी है और इनको बुला करके बना दिया जाता है, तो इसका मतलब वो अपमान कर रहे हैं। ये अपमान है बिहारियों का। और जाहिर सी बात है कि ये अपमान है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी, दोनों पार्टी दिल्ली में झूठ बोलने का प्रपंच फैला करके आपस में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी छाती पीट रही है एकदम से कि बिहारियों का अपमान कर दिया, बिहारी दिल्ली को सींचते हैं। अभी संजय झा भी हैं जो राज्यसभा सांसद, वो भी इस पर बोल रहे थे। आपको क्या लग रहा है, ये लोग जो बोल रहे हैं बीजेपी जेडीयू के लोग, इनको नैतिक रूप पर अधिकार है बोलने का इस बात को? कोई नैतिक तौर पे इनको कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली को सजाने वाले, बनाने वाले और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले का नाम हमारी जो पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम आता है। शीला दीक्षित जी के काम के आगे किसी का काम दिखता नहीं है। दिल्ली को दिल्ली बनाने में जो उनका योगदान रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी तो उनके कामों से कोसों दूर है, कोसों पीछे है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिहारियों का इतना ज़्यादा दर्द है और ये सरकार पिछले 18 साल से यहाँ चल रही है। बिहार के इतने मंत्री संतरी वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो बिहार में क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं? बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्रियों का जाल फैलाते हैं? बिहार में क्यों नहीं निवेश लाते हैं ताकि बिहार के लोगों का पलायन रुके? तो बिहार में जो बेरोज़गारी इन लोगों ने बढ़ाई है अपनी पॉलिसी के माध्यम से, और बिहार के लोग बाहर जाते हैं और उसको बनाते हैं और मदद करते हैं, तो बिहार के लिए इन्होंने खुद क्या काम किया है? इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सिर्फ और सिर्फ जुमले बोलते हैं। बिहारियों के लिए अगर कुछ करना है तो करके दिखाएं ना। इनको करके दिखाना चाहिए। बीजेपी की सरकार वहाँ है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो इन लोगों ने क्या किया है बिहारियों के लिए? कुछ नहीं किया है। और हमारा बिहारी जो है वो हर जगह जाकर के अपनी मेहनत मजदूरी से उस प्रदेश को बनाता है, उस प्रदेश को सजाता है, उस प्रदेश में नौकरी के लिए जाता है और वहाँ कभी कभी उनको अपमान सहना पड़ता है। और ये अपमान जब कोई नेतागण करते हैं तो और तकलीफ होती है। आखिर सर क्या कारण है कि कभी महाराष्ट्र में बिहारियों को गाली दिया जा रहा है, कभी दिल्ली में दिया जा रहा है, और यहाँ की सरकार जो 18 साल से है वो भी अब कह रही है कि बिहारियों का अपमान हो रहा है, तो कुछ कर क्यों नहीं रहे? कारण क्या लग रहा है? मैं भी यही कह रहा हूँ, कारण क्या है? इच्छा शक्ति नहीं है। चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही बने रहें।
हमको जो केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी, अब बिहार राज्य के दर्जा का मामला तो इन लोगों ने गौन कर दिया। और जो पैसा कहा कि बहुत पैसा आ गया, तो क्या पैसा आ गया है? पिछले 1 साल में बिहार में कौन सा पैसा आ गया है? माननीय प्रधानमंत्री ने कौन सा पैसा दे दिया है? उसका क्या ब्यौरा है? विशेष पैकेज की बात और विशेष पैकेज कहाँ है? कोई आसमान में लटका हुआ खजाना है क्या? वो धरती पे कहाँ नजर आ रहा है? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, आम आदमी पार्टी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या लग रहा है इस बार फिर से आम आदमी वापसी करेगी या फिर आप लोग सरकार बना रहे हैं वहाँ पे? वो तो आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट आएगा दिल्ली की जनता कैसे सोचेगी, लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग का जो मापदंड है कि अरविंद केजरीवाल ने के हवाले जब से दिल्ली आई है, तो दिल्ली का विकास, जो विकास की पटरी पर शीला दीक्षित ने काम किया था, उससे वो बहुत पीछे हैं। और अगर उन जो वादे किए हैं वो वादे निभाएं, वो वादे तो वफा हुए नहीं है। ये वही हाल है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटरों को और पूरे देशवासियों के सामने उन्होंने झूठ बोला है और उसको जुमला करार दे दिया है खुद। तो ऐसे लोगों से क्या बात करना है? दिल्ली में देखिएगा पूरी परिवर्तन की लहर है। तो और कांग्रेस बड़े पैमाने पर इस बार अपना स्ट्राइकिंग रेट बहुत अच्छा बनाएगी। बीजेपी और केजरीवाल की पार्टी दोनों जुमलेबाज पार्टी है। इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? बिल्कुल है। वादा करते हैं, उसको निभाते नहीं, तो जुमला नहीं तो क्या है? अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी का एक और बयान बीच में आया था जिसमें कह रहे थे कि नोट पर लक्ष्मी जी का फोटो हो जाए। एक तरफ बीजेपी भी इस तरह की बात बोलती है, तो क्या लग रहा है दोनों का एक ही जगह से तय होता है? क्या बोलना है? हमको तो क्या है कि जब वैचारिक पटल ठीक नहीं होता है तो ऐसी बात करते हैं। विचार से चलता है, पॉलिसी और विचार और गवर्नेंस, ये सब एक साथ जब ठीक होता है, जो कांग्रेस पार्टी करती है, तब ये चला सकते हैं। चलाने का लूर है नहीं, राजनीति में आ गए हैं। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ शकील साहब थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहारियों का अपमान बर्दाश्त के लायक नहीं है। आपको अगर आरोप लगाना है, अगर आप कुछ बात बोल रहे हैं कि वहाँ पर गलत तरीके से वोटर बनाए जा रहे हैं, तो मुद्दे पर बात कीजिए, टेक्निकल बात कीजिए, लेकिन बिहारियों का नाम लेकर के बिहारियों का अपमान नहीं करिए। और उस पर जो प्रतिक्रिया बीजेपी जेडीयू के लोग दे रहे हैं, उनसे इन्होंने सवाल किया कि अगर आपको बिहारियों से हमदर्दी है, बिहारियों के प्रति आपकी मोहब्बत है, तो 18 साल से बिहार में सरकार है एनडीए समर्थित, और केंद्र में भी करीब 11 साल अब हो गए हैं, तो बिहारियों के लिए आप लोगों ने क्या कुछ किया है, इसका हिसाब भी अब मांगा जा रहा है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।